क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं। आजकल आप तीसरे या चौथे व्यक्ति से बात करेंगे ना इसके बारे में तो ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। पता नहीं होगा तो ना कहीं टीवी के ऐड में या फिर कहीं किसी पे या कहीं अपने दोस्त से किसी से भी फ़ोन पे ज़रूर देखा होगा, फ़ोन पे सुन लिया होगा या उसके फ़ोन में देखा होगा कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं। आपने टीवी में जब मैच होते हैं आईपीएल के या भी कोई भी अन्य मैच है तो आपने रणबीर कपूर की ऐड देखी है वो, जिसमें कौन स्विच के बारे में बताता है और बिटकॉइन ले लिया, 100 रुपये का बिटकॉइन ले लिया वगैरह ऐसा दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल में 100 रुपये की बिटकॉइन नहीं आता। बिटकॉइन की कीमत अब प्रेजेंट में 21-22 लाख है, तो ये अब ऊपर नीचे होती रहती है। पहले क्या था, थोड़ी इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लेते हैं कि ये क्यों चली, किस कारण से चली। पहले क्या था, जैसे अनाज उगा लिया, उसके बदले में दाल चाहिए तो दाल ले ली, नमक है चीनी ले ली। तो उसके बाद की आज़ादी से पहले क्या था, दमड़ी टका वगैरह ये लेन देन इनसे होता था। फिर आज़ादी के बाद नोट आए। नोट का तो सबको पता है, नोट 10, 20, 50, 100 या 2000 के नोट तो अच्छे लगते ही हैं, कैसे भी हो नोट आ गए। अब नोटों का प्रयोग हो रहा है तो, लेकिन जब गवर्नमेंट नोट जारी करती है बनाती है तो उसमें भी गवर्नमेंट का खर्च होता है। स्याही का खर्च है, वर्कर का खर्च है, मशीनों का है, रेख देख का है, फिर उसे वितरण करने का खर्च है, मतलब सबका खर्च होता है। लेकिन 2009 में साकोशी नामक एक व्यक्ति ने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी ही थी एक किस्म से। तो उसमें एक बिटकॉइन इंस्टॉल था, जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। तो वहाँ पर प्रचलन में आया था सबसे शुरू में 2008-9 के आसपास जो भी है। तो जैसे ये बिटकॉइन शुरू में आया जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, तो वहाँ उस टाइम इसकी कीमत 8-10 रुपये जैसी भी थी उस टाइम के, थोड़ी कम ही थी, ज़्यादा 6, 7 या 8, 10 थी। लेकिन आप पता आज कितनी है? आज इसकी कीमत 21-22 लाख रुपए है बिटकॉइन की। लेकिन 2020-21 में, 21 के जो बीच में या कुछ में 52 या 51 लाख रुपए हो गई थी। यहाँ तक की प्रेडिक्शन थी कि लोगों की ये मानना थी 1 करोड़ के पास जाएगा, मायने रखता है। तो अब ये क्या है बिटकॉइन, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम अब आज 2023 की साल लगी हुई है। अगर आपको 7-8 साल पहले यही बात कही जाए, एक QR कोड है, वो डिब्बा होता है ब्लैक सा जिसमें 4-5 डॉट लगे होते हैं, उसके माध्यम से आप किसी को पैसे दे सकते हो, जस्ती बात नहीं, जस्ती कभी नहीं। लेकिन आज हो रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में और इसमें क्या फ़र्क है? इस पे गवर्नमेंट का अधिकार है, बैंक है, सरकार है, यह संस्था है, इन पर इनका अधिकार है। ये हमारी ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं, भेज सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पूर्ण रूप से खुला भुगतान तंत्र है। आप यहाँ बैठे हो, पाकिस्तान में, इंग्लैंड, अमेरिका, USA कहीं पर भी पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करेंसी भेज सकते हो। आपको पता है जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ज़्यादातर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट हैं, ये एप्लीकेशन है, कई देशों में तो रेस्टोरेंट हैं, कंपनियाँ कार इन क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन शुरू हो चुका है। इलोन मस्क का तो अब नाम आपने सुना होगा, लगभग ही सुन रखा है। इलोन मस्क का आप ट्विटर अकाउंट देखियो, कई बार उस पर ट्वीट मिलता है आपको। कभी वो डोजी कोइन को करता है, कभी 1-2 और कोइन है जो उसके फेवरेट कोइन है उनके बारे में लिखता है, उनके बारे में कुछ मतलब ट्वीट करता है। क्यों, ऐसा क्या है? तो उनको पता है कि आगे जो टाइम है क्रिप्टो करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो यहाँ से पता चले थे ये आदमी वहाँ से ट्वीट करते हैं, इन कोइन में उछाल आ जाता है, डाउन भी हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। बस क्रिप्टो करेंसी पर एक ही फ़र्क है, इस पर किसी देश, बैंक या संस्था का कोई पाबंद नहीं है। अगर आपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन जो ये खुला पूर्णतः भुगतान तंत्र है, जैसे इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो एक्सचेंज हैं, ये बाइनेंस है, वजीर एक्स है और सारी एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज डाउनलोड करके आप इनमें KYC करके अपना क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हो। अब 2022-23 का जो हमारा बजट था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर 30% टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट चाह कर भी इसे बंद नहीं कर सकती है। अभी खुला भुगतान तंत्र है, ऐसे कोई भी यूज़ करेगा, लेकिन उस पर कुछ पाबंद लगा सकती है। अब गवर्नमेंट ने पाबंद लगाया हुआ है, लेकिन आप अगर इन सेट कर बैंक का देखें ना, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, इन पे लेन देन करते, कुछ खरीदते, हमारी लेन देन पर भी टैक्स लगता है। लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ही हम पर टैक्स लगा रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसके आपकी ट्रांजैक्शन की बात करें, ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे कि आप अब हमने किसी के पास कुछ पैसे भेजने हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, मैं अकेला थोड़ी भेज रहा हूँ, मेरे साथ पता नहीं कितने भी भेज रहे हैं या ले रहे हैं कुछ कोइन की। तो अगर इनकी बात करें तो कुछ कोइन ऐसे हैं जिनकी ट्रांजैक्शन आपको सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे EOS है, कोइन है, 4000 ट्रांजैक्शन है पर सेकेंड। XRP है, 1500 है। बिटकॉइन के तो लगभग कुछ कम ही है,
8-10 वगैरह ट्रांजैक्शन है, लेकिन कुछ ऐसे कोइन है जिनकी तो 1-1 लाख ट्रांजैक्शन है पर सेकंड, लेकिन जो बैंकिंग के माध्यम से इनकी तुलना में तो कहीं ज़्यादा है। ये फ़र्क है। अब गवर्नमेंट इस पर इतनी पाबंदी क्यों लगा रही है? गवर्नमेंट इस पर इतनी पाबंदी इसलिए लगा रही है, जो ये करेंसी है इस पर किसी भी देश का संस्था का कोई पाबंद नहीं है। अब देखिए, इसका प्रयोग सही काम में भी हो रहा है, लेकिन गलत काम में भी तो ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे यहाँ से मैं क्रिप्टो करेंसी है, मैंने किसी दूसरे देश में भेजनी, कुछ टैक्स नहीं वगैरह नहीं, किसी को पता नहीं, सीधे भेज दिए, उसके खाते में चले गए, गवर्नमेंट के तो नज़र में नहीं है। अब उनका यूज़ कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ये भी तो बड़ी बात हो जाती है। अब किसी खाते में 10 करोड़ पड़े हैं, अगर 10 करोड़ हैं, अगर वो किसी को देता है बैंक के माध्यम से, गूगल पे वगैरह के माध्यम से, तो वो सारा ही गवर्नमेंट के नज़र में होता है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन है, ये खुला है, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन है, इसमें डिजिटलाइजेशन तो है, ये डिसेंट्रलाइज है, इस पर किसी को कोई नियंत्रण नहीं है, आप किसको भेज रहे हो किसने, लेकिन है सारा रिकॉर्ड। जब तक आप आईडी पासवर्ड हैं आपके पास रहता है, तब तक ये जाता रहता है। अब जो इसने गवर्नमेंट ने इस पर कुछ कदम उठाए हैं, इस पर निगरानी के लिए, बहुत अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होने लग रही है और आगे आगे बढ़ भी रही है, आगे बढ़े भी की। क्रिप्टो करेंसी में अगर मान ली कुछ कॉइन में आज आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, कुछ कॉइन है जो बिल्कुल ही 1 रुपये में आपको 25,000 तक भी आ जाते हैं, 25,000 आ रहे हैं वगैरह कुछ। कभी ना कभी देखो 2009 में के आसपास बिटकॉइन 6-7 रुपये का था, आज 21-22 लाख पे है, पीछे 51-52 लाख पे था। तो ऐसे कुछ होल्ड करके बैठे हैं, कुछ टाइम गुजरेगा वहीं भी कोई चढ़ जाएंगे, सीधी बात है, ये चढ़े हैं तो ये भी चढ़ जाएंगे। लेकिन थोड़ा देख कर उसके बारे में जो उसका टीम वर्क वो देखना चाहिए, उस टीम वर्क को देखिए, उस पर किस पर आधारित काम करता है। जैसे एक ट्रोन कोइन है, ट्रोन कोइन इतना स्टेबल कोइन है, मतलब कोई लेता है ना तो उसमें कहते हैं इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ट्रोन कोइन का जो उसकी टीम वर्क है वो बहुत अच्छा है, और वो सबसे पहला ऐसा कोइन है जो ब्लॉकचेन पर आया है। ब्लॉकचेन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे ब्लॉकचेन है क्या। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी से देखो लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, क्यों, उनके कुछ कोइन कम रेट में ले रहे हैं, शेयर मार्केट से तो मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग ही है। शेयर मार्केट तो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो कंपनियों के बारे में होता है, उस कंपनी के शेयर होते हैं इतने %, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये इसमें भी कुछ ज़्यादा ही बदलाव आ चुका है। कुछ तो ऐसे जैनिक वगैरह के ऐसे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, टोकन है वगैरह, मतलब इतनी, ये जैसे एक कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसका SSD वगैरह, कंप्यूटर को कितना ही आप चलाओ उतना ही ज्ञान और आगे आता रहता है। क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा ही है, ऐसे ही पता नहीं कितने ब्लॉकचेन है और कितने टोकन है, कितनी कंपनियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा कोइन आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो इसलिए बस इतनी जानकारी है, जो क्रिप्टो करेंसी है आज के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है, डिजिटल तो है ही तो, लेकिन लोगों में ज़्यादा फेमस हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक आप एक बार अपने गूगल से सर्च करके देखिए क्रिप्टो के बारे में, और कुछ कोइन को अगर लेना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने इस पर 30% टैक्स भी लगा दिया है। अब 30% टैक्स लगाने के बाद तो गवर्नमेंट की नज़र में है भाई, कितना देखो प्रॉफिट होगा तो 30% देना ही होगा, उसके बारे में बताना भी होगा, कहाँ से है कैसे नहीं, क्यों पैन कार्ड से अब तो सब कुछ जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद।